नमस्कार आप सबको। अल्लाह के मायके चौदो, अल्लाह के कारफार दो। अल्लाह का कारफार में क्यों जरूरी है? सब कुछ जरूरी है। मुसलमानों बोलता है बीवी को रेप करो, कोई भी हो, नफरत को चाहिए क्यों ना हो, रेप करो मुसलमानों को। मुसलमानों का रेप करो, नफरत को चाहिए क्यों ना हो, कत्ल कर दो मुसलमानों। नमाज पढ़ रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, काफिला कर रहा हो या हट रहा हो, मुक रहा हो, गुंडा मत चलो। सालों को इज्जत मत करो। मुसलमानों औरतों की, बच्चों की कोई इज्जत नहीं होती। उनका कुत्ता मोहम्मद से सब की ऐसा के साथ गलत कर्म करता है, उसके बाद हमको ज्ञान देता है। गंदी को औलाद मुसलमान। अपने आसपास शहरों में मुसलमानों को दुकान देने की जगह ही उनको दुकान देना की बिजनेस करना है तो अरब चाहिए। अपने देश अरब वापस चाहिए, देश उनका नहीं है। एशिया यूरोप लोग मुस्लिम करती है तो अरब चाहिए तो इज्जत छीनना चाहिए। मोहम्मद बलात्कारी का हिस्सा था, सबका था, रंडी था। अल्लाह भी रंडी का औलाद था। अगर फीमेल को हिसाब की जरूरत है तो जानवर पैर को क्यों छोड़ा, उन्हें हिसाब पहनकर पैदा क्यों नहीं किया? कोई भी बच्चा फीमेल पैदा होता है तो उन्हें हिसाब के साथ पैदा क्यों नहीं किया? यही तो मेन पॉइंट है। कोई भी जान फीमेल को अगर हिसाब की जरूरत है, अल्लाह है तो हिजाब पहनाकर पैदा करे। जानवरों का भी हिसाब लागू कर देना, पैर का भी लागू करवा। पैर मेल है या फीमेल, दो तरीके के समझो। अगर फल देने वाला पैर मेल या फीमेल समझने के लिए आपको पेड़ की तरफ देखिए और सिर्फ फूल लगे हुए हैं तो वो मेल है, और फूल और फल लगता है तो वो फीमेल है, क्योंकि जितने भी बच्चा पैदा कर सकता है सब फीमेल ही है। अगर मुसलमान अलग है तो अपने बाप से पेट से पैदा हुआ है क्या? अल्लाह का भी जेंडर का पता नहीं पूछते हैं क्या? अल्लाह का जेंडर का बताओ। माना कि अल्लाह का कोई रूप आकार नहीं होगा, लेकिन जेंडर क्या है? वो लोग कहते इंसानों को, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो फीमेल ही पैदा करेगा ना, मेल थोड़ी करेगा। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जितने भी इंसान या पुत्र पैदा होते हैं सिर्फ देवी या औरतों के पेट से, गर्भाशय से ही पैदा होते हैं, न कि किसी मेल या पुरुष की गर्भाशय से। वैसे ही पेड़ पौधों में भी महिला या फीमेल ही फूल या फल उगा सकते हैं। कोई पुरुष या मेल पेड़ पत्तियां लगेगा या सिर्फ फूल लगेगा? इन लोगों पर पत्तियों पेड़ पर भी हिसाब लागू करना चाहिए ना। पेड़ जानवर पेड़ और जानवर पर क्यों हिसाब लागू नहीं करवाता? फीमेल उस पर भी तो
मेल या फीमेल होता है। पेड़ या जानवर किसी पौधे या छोटे इंसेक्ट में भी अगर बच्चा या अंडा देता हो फिर भी वो फीमेल ही होता है। फल देने वाला भी फीमेल, फूल देने वाला भी फीमेल। सिर्फ फर्क कितना होता है, फल देने वाले पेड़ में सिर्फ फूल लगे तो वो पुरुष या मेल होता है, और फूल देने वाले पेड़ों में अगर सिर्फ पत्ते लगे तो वो पुरुष या मेल होता है। इससे इन पेड़ पौधों जानवरों पर हिसाब लागू नहीं कर सकता, इंसानों पर हिसाब। तो फिर पेड़ पौधे जानवर इंसानों पर भी तो मेल फीमेल लागू होता है, इन सब पर भी तो हिसाब लागू क्यों नहीं करवाता? पेड़ पौधे जानवरों पर भी कोई जानवर अगर फीमेल है तो हिजाब पहने का, अगर नहीं है तो ना पहने। तो भी फीमेल अगर पेड़ है उन पर भी हिजाब लागू होना चाहिए, इंसानों का भी ये सही है। बाकी सिर्फ नियम कानून इंसानों पर भी है, अल्लाह का। कोई पंछी अगर अंडा देता है तो वो फीमेल, कोई जानवर बच्चा करता है तो वो फीमेल। कोई भी पुरुष पंछी अंडा नहीं देता, कोई भी पुरुष या मेल जानवर बच्चा पैदा नहीं करता या दूध नहीं देता। सिर्फ उनका खाना खिलाने का काम होता है। बच्चा पैदा करना, दूध पिलाना माँ और महिला का काम होता है। तुम सही नजरिए से इज्जत औरतों को इज्जत के साथ देखोगे तो वो इज्जत होगा, अगर गलत नजरिए के साथ देखोगे तो वो गलत होगा। नजरिए की ही बात है, इंसान की सोच की बात है, कठोरता नहीं। मोहम्मद एक बलात्कारी था, वो 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता था, खुद पर लागू नहीं करवा सकता था। अगर जरूरत पड़े तो वो खुद मोहम्मद नवजात बच्चे का भी बलात्कार करे, अल्लाह का हुक्म फरमान दिए कर। अल्लाह का हुक्म फरमान उन्हें सिर्फ क्यों आया? उन मुसलमानों, उन लोगों पर क्यों नहीं जो इस्लाम धारण नहीं किया? अल्लाह पहले हुक्म फरमान तो भेजेगा ना, मैं हूँ, इस्लाम कबूल कर लो वगैरह वगैरह। नहीं, मोहम्मद को भेजेगा तलवार वगैरह करके, बलात्कार करके, ये करके, वो करके, खतरनाक करवा के धर्म परिवर्तन कर लो। क्यों? अल्लाह का इतना ताकत नहीं है क्या तो कह सके इस्लाम कबूल कर लो वगैरह वगैरह। अल्लाह ही नहीं तो क्या बोलेगा? और एक बात, कहीं पर वो लोग कहते हैं कि नबी ने समुद्र के 2 टुकड़े करके मासूम लोगों को बचाया, तो उनके पास इतना ताकत था तो समुद्र को 2 टुकड़ों में क्यों काट दिया? ऊपर चलकर तैरा कर क्यों नहीं गया? मतलब मछली नीचे रहने वाले जानवरों का तो नहीं था उन्हें। कौन सा प्रॉब्लम है इस पर है जो जानवरों को मारकर खाने को मिलता है? हमारा कुछ नहीं बोलता है, हमारा सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता है। आपकी जैसे स्थिति हो, जैसे परिस्थिति हो, वैसा आप खा सकते हैं। आपके पास संपूर्ण चीजें उपलब्ध हो तो आप नहीं खा सकते जानवर। अगर मुसलमानों को अल्लाह को मुसलमानों को फिक्र थी तो अरब में बारिश क्यों नहीं होता? बाहर खेती बाड़ी क्यों नहीं होता? अरब के जितने भी डिशेज है कहीं ना कहीं से चुरा ले जाकर
अपने नाम पर रखकर बनाकर खिलाते आगे। अब अपने स्टाबल ही नहीं होता, छुट्टी ही नहीं होता, बारिश ही नहीं होता, मछली ही नहीं होता, हमें सब मांस खाना होता है। वो लोग कहेंगे ये हमारा डिश है, हमारा डिश है। छह साल की बच्ची आयशा भी का मासूम था, उनका मोहम्मद ने इज्जत क्यों ली? उनका क्या गुनाह था? केस करना है तो पहले मोहम्मद का करो, उसके बाद दूसरे बलात्कारियों पर केस करते रहना। उस मोहम्मद को ढूंढो, सजा दो, जिन्होंने 6 साल की आयशा के साथ शादी किया और बलात्कार किया। ये होता है न्याय। हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा गया के अंत ही नहीं देखा गया हिंदू धर्म ग्रंथ या रिलीजन में कि आप कम उम्र में शादी कर सकते हैं या कम उम्र की लड़की से शादी कर सकते हैं। जब सही उम्र सही वक्त हो जाए तभी शादी कर सकते हैं। मोहम्मद ने आयशा के साथ बड़ी गलत किया। ऐसा का तो झूठ भी नहीं हुआ होता, उनका बलात्कार किया। मतलब वो उम्र बच्चा पैदा करने का भी नहीं होता। मोहम्मद ने काफी गलत किया। अगर वो बच्ची ऐसा बच्चा पैदा करती है तो झूठ किसका बुलाएगी? तो मोहम्मद को सोचना चाहिए था ना। मतलब सारे जो हिंदू धर्म पर लगा खुद की गलती, उसके रिलीजन की गलती कोई नहीं। मोहम्मद जो कहे वो सही। मोहम्मद कहे किसी नवजात बच्चे का बलात्कार करना है तो करना है इन लोगों के लिए, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अल्लाह का फरमान है, मोहम्मद सही कह रहा होगा, बलात्कार करो, यही काम है। मोहम्मद के लिए तो अल्लाह का फरमान है। कुरान पर गलत लिखा हो तो वो सही हो गया। कमी है। अल्लाह का जेंडर का पता नहीं, मैं है या मैं बोलने आया। इसी बात पर तो सोचना चाहिए कि दुनिया ना करना दुनिया नहीं। इसी बात पर इन लोगों को दिमाग रखना चाहिए कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। पैदा तो सिर्फ महिलाएं कर सकती है, औरतें कर सकती है। तुमने कहीं पर देखा सुना कि मर्द बच्चे पैदा कर सकता है या सकता है? हाँ, दूसरा भी सबका या हिंदा भी इतनी उनका नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सकता।
विरासत का मर्द और औरत की दो क्वालिटी से मिक्स बना होता है। कुछ मर्दों की खासियत और कुछ औरतों की खासियत होता है। इसीलिए विरासत का बिना मर्द के भी बच्चे नहीं पैदा सकता, कभी बच्चे नहीं पैदा कर सकता, जितना भी शादी कर लो संभव करें। भले ही आपको पत्नी का प्यार दे सकती है लेकिन बच्चा नहीं दे सकती। यह सोचना चाहिए इन लोगों को कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया तो अल्लाह फीमेल हुआ ना, तो ये लोग कहते हैं अल्लाह ना पुरुष है ना नारी है, मेल है ना फीमेल है, अल्लाह निराकार है, माना कि निराकार है निरूप है, लेकिन जेंडर तो होता है। पृथ्वी की हर चीज में जेंडर है, पेड़ से लेकर जानवर से लेकर इंसान से लेकर पौधे से लेकर हर इंसेक्ट तक, बैक्टीरिया से लेकर हर चीज तक मेल फीमेल जरूरत होता है। तभी तो तभी तो ये पृथ्वी आगे बढ़ेगा, संसार आगे बढ़ेगा। किसी का जेंडर ही नहीं है तो वो कैसे बच्चा पैदा करेगा। आम का पेड़ फीमेल हुआ तो वो आम देगा, अगर पुरुष हुआ तो सिर्फ पत्ते लगेगा या फूल ही देगा ना, हम आम तो नहीं होगा। सोचने की बात है, दिमाग लगाने की बात है। हमारे भगवानों ने कभी नहीं कहा मेरे बच्चा पैदा किया, लेकिन देवियों ने कहा हमने बच्चा पैदा किया। देवी मतलब औरत, महिला। अल्लाह ना देवता है और देवी है, जेंडर है। वो इंसान कैसे पैदा हो सकता है? वो सोच सकता है अल्लाह। अल्लाह सबका है, सबका है, अल्लाह सबका है। मोहम्मद एक सबसे दरिंदा है, दरिंदा है, दरिंदा है। मोहम्मद बलात्कारी है। को फिर पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ये औरतों का सम्मान लिखा हुआ है इस कम्युनिटी पर। लेकिन इस्लाम में किसी का सम्मान नहीं है। जानवर से लेकर नवजात बच्चे से लेकर इंसानों तक, बालिग से लेकर नाबालिग तक बलात्कार ही लिखा हुआ है। इसी हद तक ईसाइयों का, क्रिश्चियन का मान सकता है, लेकिन not the belief Islam. Islam is religion. Muhammad is rapist. कारण देख लो, ऐसा 6 साल का बलात्कार किया ना शादी करके नाबालिग के साथ, एक 55 उम्र के मोहम्मद ने।
बाय बाय, बलात्कारी मोहम्मद। अल्लाह